हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे वही मैं जग गई थी डेली वाला रूटीन। तो आज मैं जग गई थी 5 बजे। तो क्या जल्दी इसलिए जग गए थे क्योंकि हमको जाना था आज कहीं बाहर। तो मैं बाद में बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो डेली का मेरा यही रूटीन है कि मैं उठती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, उसके बाद मैं पीती हूँ गर्म पानी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म पानी किया और मैं अपने गर्म पानी पीऊँगी। यहाँ गर्म पानी पीऊँगी तो वैसे तो मैं 10 से 15 मिनट गर्म पानी पीने में लगा देती हूँ और अपना थोड़ा बहुत फ़ोन देखती हूँ। लेकिन आज मैं ना फ़ोन देखूँगी और पानी भी मैं आज जल्दी पी लूँगी। तो मैंने पानी पिया, उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में क्योंकि मैंने आपको बता चुकी हूँ हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अब जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देती हूँ और अपने घर को जैसे ही रूम वगैरह सबको सेट करूँगी। तो झाड़ू लगाती जा रही हूँ, साथ के साथ डस्टिंग भी करती जा रही हूँ। रूम वगैरह को अच्छे से सेट कर दे रहे हैं और झाड़ू लगाने के बाद रूम सेट करने के बाद हम लगा देंगे अपने पूरे घर में पोंछा। तो यहाँ आज मॉर्निंग में बहुत जल्दी काम हो रहा है। तो आप देख रहे हैं सर्दियों में इतनी जल्दी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर तो अभी उजाला भी नहीं हुआ है। फिर नाश्ते में हमने बनाया था पूड़ी सब्जी और चाय। जब तक बज गए थे 7 तो यहाँ पे हम भी हो गए सब तैयार। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने। तो यहाँ पे हम सब रेडी हो गए। बाहर हमने डॉगी को दिया खाना। तो वो दूसरा वाला डॉगी है ना, इसको खाने नहीं दे रहा है। बाहर का व्यू देख सकते हैं, 7:30 बजे कितना मौसम चेंज है, मतलब एकदम उजाला हो रखा है और कोहरा भी नहीं है। और रोड पे भी आप देख सकते हैं अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, हम जल्दी निकले थे। तो यहाँ से ना गोवर्धन चौराहे की तरफ से इधर जाते हैं तो इधर थोड़ा ट्रैफिक मिलता है, नहीं तो वहाँ इतना नहीं मिलता। हम पहुँचे गोवर्धन महाराज के मंदिर के वहाँ पे। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क की और अपनी चप्पल वगैरह यहाँ पे ना 10 रुपये में रख जाती हैं, शूज रैक वगैरह लगे होते हैं। तो वहाँ पे हमने रख दी थी। उसके बाद हमने सबने लगवाया तिलक। तो सबने तिलक लगवाया, उसके बाद पहुँचेंगे प्रसाद वगैरह के लिए। बहुत आज ना भीड़ भी खूब ज़्यादा थी। ऐसा नहीं कि आज ही भीड़ थी, हमेशा ही भीड़ रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का ठंड का मौसम था, ठंड काफ़ी थी। तो हमने कपड़े वपड़े बिल्कुल भी नहीं उतारे, बिल्कुल पैक होके हम चले हैं परिक्रमा के लिए। और बहुत मज़ा आता है परिक्रमा देने में, क्योंकि क्या होता है गोवर्धन महाराज की परिक्रमा है नंगे पैर ही दी जाती है। लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं कि वो जूते चप्पल पहन के ही देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब प्रसाद के लिए स्टॉल लगी हुई हैं, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दूध लिया और प्रसाद लिया। दीदी के लिए अलग प्रसाद लिया, अपने लिए अलग, और दूध दोनों ने अलग अलग लिया। उसके बाद पहुंचे हम महाराज जी के मंदिर। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे हम मंदिर में चले गए। यहाँ पे हमने अपने महाराज जी के अच्छे से दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे ना थोड़ा धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन हमने बहुत कस के पकड़ रखा था अपने सामान को, क्योंकि भाई सबको दर्शन करने होते हैं। और वो त्योहार न्यू ईयर का टाइम, न्यू ईयर वाले दिन किसको दर्शन नहीं करने होंगे, भाई सबको करने होंगे। तो वही सबका हाल था। हमने भी दर्शन किए, अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, भीड़ की वजह से भी हमने निकाला भी नहीं। तो यहाँ पे मैं बाहर का भी दिखा देती हूँ। तो पूरा मंदिर के दर्शन किए, राधा कृष्ण का। तो आरती लेने के बाद हम बाहर निकल गए थे। तो बाहर निकल के आपको मंदिर टेम्पल दिख ही रहा होगा बाहर से, ऐसा है। तो ये जो पर्वत है गोवर्धन पर्वत जो है, इसी की परिक्रमा देनी होती है। वैसे तो ये परिक्रमा 7 कोस की और 21 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से ये परिक्रमा स्टार्ट होती है। आप दिख रहा होगा यहाँ से जो भीड़ है, तो यहीं से डंडौती लगा के हमको ये परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस यहाँ से ये परिक्रमा स्टार्ट की, उसके बाद हम निकल गए आगे। तो यहाँ पे जितने भी साधु संत बैठे थे सबको मैंने प्रसाद बांटा। ऐसा नहीं, साधु संत जो भी मतलब सबको प्रसाद दिया, जो सब ले रहे थे तो सबको प्रसाद भी दिया। प्रसाद बांटने के बाद थोड़ा और आगे बढ़े। तो वहाँ पे मैंने दीदी से बोला आप भी थोड़ा, क्योंकि उन्होंने भी प्रसाद अलग लिया था। तो उन्होंने भी अपने प्रसाद में से सबको प्रसाद बांटा। क्या है, सब प्रसाद जितना लोगों तक जाए ना उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद तो एक आशीर्वाद की तरह माना जाता है। तो यहाँ पे हमने सबको प्रसाद दिया। यहीं से ना हमने कॉन्स खरीद लिए थे, जो सिक्के होते हैं ना एक के, वो भी हमने यहीं से खरीद लिए थे। यहाँ पे मिलते हैं 100 रुपये अगर आप दोगे तो आपको 90 रुपये कॉन्स मिल जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे साधु संत बैठे होते हैं उनको देने के लिए काम आते हैं। यहीं से हमने बिस्किट के पैकेट ले लिए थे, तो मैं आगे बंदरों को और साधु संतों को देने के लिए काम आएंगे। तो यहाँ से हमने सारा सामान लेके हम निकल गए आगे। तो परिक्रमा हमारा चल ही रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे केले वगैरह हैं, ये सब बंदरों की सुविधा है। बंदर देखो छील के, बंदर को भी पता है कि केले को छील के खाया जाता है। तो यहाँ पे अभी जो हम परिक्रमा दे रहे हैं, हम ये पक्के रोड पे परिक्रमा दे रहे हैं। यहाँ पे कच्चे रोड पे ही परिक्रमा लगती है। तो आप देख रहे हैं ना, ई रिक्शे जो हैं, ये जो जिन पे परिक्रमा पैदल नहीं लगती है उन लोगों के लिए यहाँ पे आपको बीच बीच में हर जगह भंडारे मिलेंगे। तो आज न्यू ईयर का दिन है तो लोगों ने बहुत ज़्यादा भंडारे किए हैं। तो यहाँ पे हम, यहाँ जो रास्ता है मेन गेट है, यहाँ से हम घुस जाएंगे अंदर। कच्चे रास्ते पे हम देंगे। बाकी जो बड़ी परिक्रमा है पूरी, जो 11 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, वो हम देंगे कच्चे वाले रास्ते पे। बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो हमको ज़्यादातर ये सर्दियों के टाइम पे हमको इसी दिन में जो परिक्रमा देते हैं हम कच्चे रास्ते पे ही देते हैं।
तो यहाँ पे हम राधे राधे बोलते हुए अपनी परिक्रमा दे ही रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है। बस आप भगवान का नाम लेते रहो, राधे राधे जपते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी परिक्रमा कब लग गई। तो यहाँ पे बीच में मंदिर पढ़ते जा रहे थे, हम सबको अपना प्रणाम कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ से पक्का रास्ता भी दूर नहीं है, थोड़े से ही फर्क में दोनों रोड हैं। तो पक्के रास्ते पे भी लोग चल रहे थे। यहाँ पे देखो कितने साधु संत बैठे हैं। तो इनके लिए ना कॉइन्स वगैरह मांगते कुछ नहीं है, कभी मांगते भी है तो ज़्यादा नहीं, तुमसे एक सिक्का ही मांगेंगे। तो इतना क्या होता है, इतना तो सब दे ही देते हैं। तो यहाँ पे जितना भी था, जो मतलब किसी को बिस्किट, किसी को सिक्के, आप देख सकते हैं रोड भी कितना अच्छा था। तो मतलब पक्के रास्ते से ना ये रास्ता अच्छा लगता है चलने में, तो थोड़ी हम ज़्यादातर इसी पे देते हैं। तो यहाँ पे ये डॉगी था, भूखा लग रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे बिस्किट दिए और उसने खा भी लिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पे डंडोटी भी बहुत चल रही थी। यहाँ पे ये बाबा थे, इनको हमने प्रसाद दिया, इनको हमने सबको मतलब जो भी हमें लगा के जिसको दे सकते हैं उसको देते रहे। देखो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वैसे तो सब उसी का दिया हुआ है, उसमें से हम थोड़ा बहुत निकाल देते हैं। और साथ में मिले यहाँ पे बहुत सारे बंदर, एक साथ इतने सारे बंदर, और सब पता हाथ से ले लेके खा रहे थे। सबको हमने मतलब हाथ से लेके खिलाया। तो आप भी अगर यहाँ पे आते हो तो बंदरों को केले, बिस्किट वगैरह जरूर खिलाएं। मतलब बंदरों का दान बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी ये भूखे होते हैं, देखो इनका कौन है, हम लोगों से खाते हैं, तो मतलब खिला देना चाहिए। तो सबको हमने खिलाया, सबको बिस्किट खिलाए, केले भी खा लेते हैं, बिस्किट भी खा लेते हैं, चने भी खा लेते हैं। मतलब देखो बंदर तो सब कुछ खा ही लेते हैं। तो सबको खिलाने का फिर से हम निकल गए थे आगे, और बस परिक्रमा हमारी जारी थी। बस राधे राधे बोलते हुए हमारी परिक्रमा चली रही थी। फिर से हमें यहाँ पे बंदर मिला, दीदी ने बंदर को फिर से खिलाया। आप देख सकते हैं एक खाने के बाद ही दूसरा लेते हैं, इनके अंदर ये और है कि पहले एक फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही दूसरी लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल हम गोवर्धन पर्वत के पास से ही गुजर रहे हैं। तो इस बंदर ने ना खुद से, मतलब बोलते हैं ना, बंदर ने बुलाया, भूखा था तो इसने खुद से बोला कि मुझे खाने के लिए चाहिए। तो इसके लिए फिर से मैं बिस्किट बैग में से निकाल के लेके आई। हमने अपने हाथ से इसे बिस्किट खिलाया। मतलब ऐसी खुशी होती है ना, कोई इंसान भूखा है वो बोले कि हमें बिस्किट खाने हैं, तो भाई उसको देने पड़ते हैं। तो हमने इसके बिस्किट दिया। एक गिर गया था, इसका ना एक हाथ नहीं था, तो हम दूसरे वाले को दे दिए ना। तो ये गुस्सा कर रहा था कि उसको क्यों दिया, मेरे को ही खाना है, मैंने मांगा था। तो चलो कुछ नहीं, दोनों ने बिस्किट खाए। फिर से हमने अपनी परिक्रमा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर चने की कितनी सारी ढकेल में लगी हुई हैं, और गाजर हैं, चने हैं, केले हैं। मतलब सब ये बंदरों के लिए, गायों के लिए ही लगाते हैं। जो गाजर है ना, ये गाय के लिए बोलते हैं कि गाय को गाजर खिला दो। तो यहाँ पे है श्री ठाकुर जी गिरिराज महाराज जी का मंदिर था, यहाँ पे हमने दर्शन किए। तो यहाँ पे आप दान कर सकते हो, दान गुप्त दान होता है। अब यहाँ पे आप दर्शन करते हुए निकले। देखो दान और ये सब होता है अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है। तो बस यहाँ पे गायों की, बंदरों की बहुत ज़्यादा खाने के लिए बहुत दान किया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे यही दान देखा है मैंने अब तक। और गोवर्धन पर्वत के हम बिल्कुल पास चल रहे हैं, मगर बहुत लोग क्या होते हैं इस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो इसको पूजते हैं, तो इस पर चढ़े ही क्यों। तो यहाँ पे हम इसे बंदर और गोवर्धन महाराज को देखते हुए अपनी परिक्रमा लगा रहे थे। बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमारा तो हर महीने का है, ऐसा नहीं कि हम कभी कभी जाते हैं, हर महीने जाते हैं, क्योंकि हम मथुरा में रह रहे हैं। यहाँ पे जाना भी बहुत आसान है, आप भी बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर आप बाहर रह रहे हो तो आप मथुरा आए, मथुरा से अगर ट्रेन से आते हो तो वहाँ से आप ई रिक्शा लेके गोवर्धन चौराया आएँ, और गोवर्धन चौराहे से आप गोवर्धन आएँ, तो आपको आराम से कोई चीज़ दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे दंडोती परिक्रमा भी लग रही थी। इन परिक्रमा लगाने में 7 से 8 दिन का टाइम लग जाता है। ये काफ़ी धीरे धीरे लगती है, मेहनत भी बहुत होती है। तो यहाँ पे लोग ना गाय को विदान दे रहे थे, गाय को बिस्किट खिला रहे, कोई गाय को कुछ भी खिला रहा था। तो यहाँ पे मुखारबिंद मंदिर हम पहुँचने वाले थे, तो उससे पहले भी यहाँ पे गाय के लिए चारे का दान मिला। फिर यहाँ पे चारे, बहुत लोग चारे का भी दान करते हैं, जैसा जो करना चाहे। मगर आपको पूरी परिक्रमा में बंदर और गाय सबसे ज़्यादा दिखे होंगे, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद मैं यहाँ पे झूली, थोड़ा सा झूला दिखा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा झूला भी जाए। लेकिन अभी तक तो हमें बिल्कुल थकान महसूस भी नहीं हुई थी। बस हम अपनी परिक्रमा आराम से खुशी खुशी राधे राधे जपते हुए लगा रहे थे। तो हम पहुँचे मुखारबिंद मंदिर। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी कि अंदर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने बस यहाँ से भगवान जी को प्रणाम किया कि आप हमारा यहीं से प्रणाम स्वीकार करें, और हम निकल गए फिर से आगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में घुसने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर सब घुसना चाहें तो कोई सब, फिर तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना अच्छा है। यहाँ पर आप कुर्ते पजामे कपड़े ले सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। और दंडोटी की आप भीड़ देख सकते हो, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ऐसा नहीं कि आदमी ही लगाते हैं, लेडीज़ भी लगाती हैं, बच्चे भी लगाते हैं, सब लगाते हैं। वहाँ से हम निकल के आए मंदिर से आगे, फिर से हमने अपनी परिक्रमा जारी रखी।
तो यहाँ मैं अपनी परिक्रमा बस हम आराम आराम से लगा ही रहे हैं। अभी हमारी बड़ी जो 11 किलोमीटर वाली परिक्रमा है वो भी अभी हमारी समाप्त नहीं हुई है। तो वो बस 11 किलोमीटर वाली परिक्रमा है वो हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं खाया है और बज गए हैं 3:30। तो अभी हमने कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ पे बस हम थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे क्योंकि अभी हमने कुछ खाया नहीं। तो खाना खा के फिर हम निकल गए थे आगे परिक्रमा छोटी वाली। फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ पे चूटा टेका पे, तो थोड़ा देर हम वहाँ बैठे। वहाँ से फिर हम आगे निकले। वहाँ पे ना इसलिए बैठा जाता है क्योंकि बताते हैं किस चीज़ थक गए थे तो वो वहाँ पे बैठे थे। वहाँ से आगे निकलते आप देख सकते हैं फिर हम राधा कुंड पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी तुलसी की मालाएं वगैरह मिलती हैं। इस रोड पर ना बहुत ज़्यादा तुलसी की माला, कृष्ण जी के कपड़े बहुत ज़्यादा मिलेंगे और रेट भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल होते हैं। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पर राधा कुंड। यहाँ पे ना हर बार हम दीपक जलाते हैं, लेकिन इस बार क्या था कि हम पहुँचे तो यहाँ पे 56 टन फलों का भोग लगाया गया था। ये हर साल लगाया जाता है न्यू ईयर पे। तो यहाँ पे ये एक बाबा हैं, वो हर साल 56 टन फलों का भोग लगाते हैं। तो देखो सबकी कितनी श्रद्धा होती है। 56 टन फल भाई बहुत होते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद फिर से हम वहाँ से दर्शन करके प्रणाम करके आगे निकल आए। और यही लास्ट में ना फिर मार्केट पड़ता है, वहाँ से मार्केट से गुजरते हुए हमने अपनी परिक्रमा यहाँ पे समाप्त की। परिक्रमा समाप्त करने के बाद हमने फिर प्रणाम किया गोवर्धन महाराज को कि हमें फिर से बुलाना गोवर्धन महाराज, ऐसे ही अपने पास बुलाते रहना। परिक्रमा वहाँ से प्रणाम करने के बाद अपनी बाइक और अपने जूते पहन के हम निकल आए थे अपने घर की तरफ। तो सब लोग आ गए थे, थोड़ी थकान तो हो गई। घर पहुंच गए। घर पहुंच के हमने देखा आपके दोनों कितने उदम बजा रहे हैं। दोनों खुश हो गए थे, अबीर और बैनी। भाई पूरा दिन हो गया था दोनों को हमारे बिना रहने, क्योंकि बैनी भी नहीं रह पाता और ना ही अबीर रह पाते। मम्मी ले आई थी जब तक कॉफ़ी, तो फिर हमने कॉफ़ी पी के थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद निकल गए थे हम रात के खाने पे। रात को खाना खाया, वहाँ पे हम शूट नहीं कर पाए थे। उसके बाद घर पे आई। घर पे हमने डॉगी को खाना खिलाया। इनके लिए एग वगैरह लेके आए थे, तो इनको थोड़े से एग वगैरह भी हमने खिलाए। थोड़ी सी रोटी लेके आए थे, तो सबको हमने अंडे भी खिलाए। इनका भी हैप्पी न्यू ईयर बनवाया। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी